यूसीसी को लेकर सरकार लगातार अपनी कोशिशें तेज कर रही है। लोगों में बिल को लाने से पहले ही जागरूकता बढ़ाने की पार्टी बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने जा रही है। तो वहीं मुस्लिम समुदाय के विरोध को देखते हुए मुस्लिम धर्म के बड़े नेताओं के जरिए भी पैगाम देने की कोशिश सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है। सरकार इसी कवायद में अब सऊदी में भी साथ देने हुए नजर आ रही है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा भारत आ गए हैं। माना जा रहा है कि वो यूसीसी पर माहौल बनाने में मदद करेंगे। रिपोर्ट देखिए। यूसीसी पर सरकार के बढ़ते कदम, सबसे होगी चर्चा, शुरू होंगे कैंपेन, विदेश से भी मिलने लगा साथ, अल ईसा बनाएंगे बिगड़ी बात। यूसीसी पर सरकार अब तेजी से कदम बढ़ा रही है। सरकार चाहती है देश में एक राय कायम करके इस बिल को रखा जाए। उससे पहले जो भी आशंकाएं हैं, विरोध के स्वर हैं, उन्हें खत्म कर लिया जाए। देश में मुस्लिम समुदाय इस बिल को लेकर तमाम चिंताएं जता रहा है। ऐसे में सऊदी अरब से सरकार की सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलने जा रही है। सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री और मक्का के मुसलमानों के प्रभावशाली संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा भारत आ गए हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का दुनिया भर के मुसलमानों पर गहरा प्रभाव है। यूसीसी को लागू करने के लिए भारत सरकार को मुस्लिम समुदाय की सहमति जरूरी है। ऐसे में ईसा का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अपनी इस यात्रा के दौरान वो विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलेंगे और मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। ईसा उदार इस्लाम के समर्थक माने जाते हैं। सऊदी अरब का न्याय मंत्री रहते हुए उन्होंने महिला अधिकारों के लिए कई काम किए। उन्होंने पारिवारिक मामलों पर भी काम किया। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है मुस्लिम वर्ल्ड लीग, जिसके महासचिव अल ईसा है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। इसकी स्थापना 1962 में की गई। दुनिया भर में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना इसका मकसद है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का हेडक्वार्टर मक्का में है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के दुनिया भर में ऑफिस है। मुस्लिम देशों में बहुत ही कम उदारवादी धर्म गुरु हुए हैं और मोहम्मद अल ईसा उनमें से एक। ऐसे में उनका भारत आना सरकार की यूसीसी पर मुहिम के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि अल ईसा की इतनी चर्चा क्यों। मुस्लिम वर्ल्ड लीग को मुस्लिमों का सबसे प्रभावशाली संगठन माना जाता है। मोहम्मद अल ईसा मुस्लिम लीग के प्रमुख हैं। सऊदी अरब के न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। ईसा सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप के भी चेयरमैन हैं। ईसा को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का राइट हैंड माना जाता है। ईसा ने अलग अलग धर्मों के नेताओं और देशों के साथ रिश्ते मजबूत किए। ईसा की यही छवि मोदी सरकार की सोच में उन्हें सबसे जरूरी बना रही है। मोदी सरकार ने मुसलमानों में विश्वास पैदा करने के लिए इस कदम को उठाया है। यूसीसी पर भी सधी हुई चाल से सरकार आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी का हाल ही में मिस्र का दौरा हो या फिर भोपाल से पसमानदा समाज की बात, ये सब वो कड़ियां हैं जिन्हें यूसीसी से पहले जोड़कर सरकार माहौल बनाना चाहती है। और अब अल ईसा का आना भी उसी का अगला चैप्टर माना जा रहा है। बीजेपी ने यूसीसी के लिए चारों तरफ से तैयारी तेज कर दी है। मुस्लिम समुदाय के विरोध और चिंता के सवालों के लिए जहां अरब तक से साथ लिया जा रहा है, वहीं लोगों में यूसीसी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंपेन भी अब माना जा रहा है कि शुरू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पार्टी कावड़ यात्रा को भी इसके लिए इस्तेमाल करेगी। मंत्री संजीन बालियान कावड़ यात्रा को यूसीसी की थीम पर शुरू करके संदेश देंगे। ये सारी कवायद बताने को काफी है कि सरकार कितनी तैयारी के साथ यूसीसी पर आगे बढ़ रही है। बस देखना ये है कि अल ईसा का ये दौरा विरोध के तमाम स्वरों को कम करने में कितना कारगर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।